हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ बी प्रकाश एंड यू आर वाचिंग अलसा इंग्लिश एजुकेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेज होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज इंग्लिश के वो सेंटेंसेज होते हैं जो या तो एक्शन फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या डोंट से शुरू होते हैं, या डू से शुरू होते हैं, या प्लीज या इस टाइप के और किसी वर्ड से शुरू होते हैं। और ये ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में बड़े ही यूज़फुल होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ हम किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने का ऑर्डर देने के लिए, उसे इनविटेशन यानी निमंत्रण देने के लिए, उससे किसी काम करवाने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर सजेशन यानी कि सलाह देने के लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने वहाँ लिख रखा है कि 2000 सेंटेंस से क्या आने वाले 20 मिनट में। दोस्तों, 2000 नहीं, आप इस लेसन से कम 10,000 से ऊपर सेंटेंस बनाना सीखने वाले हैं। इतनी ज़बरदस्त ट्रिक का यूज़ मैंने इस लेसन में किया है। आप 10,000 से ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं और उनको डेली लाइफ में यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 200 प्लस एग्जाम्पल्स लिए हैं। एग्जाम्पल्स मैंने वो लिए हैं जो हमारे डेली यूज़ में यूज़ होते हैं। लेसन को कंप्लीट होते होते आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में आप 10,000 ही नहीं, इससे भी ज़्यादा सेंटेंस आप इस लेसन से बना सकते हैं। सो दोस्तों, आने वाले 25 मिनट मेरे पे बिलीव कीजिएगा, आपको सच में मेरे पे यकीन हो जाएगा कि आप एक्चुअल में यहाँ से 10,000 प्लस सेंटेंस सीख के जा रहे हैं। आपको एक्चुअल में मेरे पे बिलीव हो जाएगा कि आपने यहाँ से 10,000 प्लस सेंटेंस सीखे और आप उन्हें डेली यूज़ में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस ज़्यादा बड़े नहीं होते, या तो 2 वर्ड के होते हैं या 3 वर्ड के। ये सेंटेंस हम रोज़ दिन भर में कम से कम भी 100, 200, 300 बार बोलते हैं, पर फ़र्क इतना सा है कि आप हिंदी में बोलते हैं। आप आज से, अभी से इन सेंटेंसेज को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। ये कोई ज़्यादा बड़े सेंटेंस भी नहीं है। आप आज ही से 5 सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस शुरू करें। कल से आप 10 सेंटेंस इंग्लिश में बोलना शुरू करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आने वाले 1 महीने में आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को ऑर्डर देने के लिए कोई सेंटेंस बोलते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इस समय हर कोई किसी ना किसी को ऑर्डर ही देता है। हम घर पर होते हैं तो छोटे बच्चों को पानी लाने के लिए ऑर्डर देते हैं, किसी को भी कहते हैं कि पानी ला, नमक ला, वो कर, वैसा कर। ऑफिस में बॉस आपको खूब ऑर्डर देता रहता है, ऐसा कर, ऐसा कर। स्कूल कॉलेज जाते हैं तो टीचर्स हमें ऑर्डर देते रहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। घर पर होते हैं तो मम्मी पापा, दादा दादी हमें कुछ ना कुछ करने के लिए कहते हैं। तो ये टॉपिक इसलिए आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि इस टॉपिक में हम ऑर्डर वाले भाव का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति ऑर्डर देगा या हम किसी को ऑर्डर देंगे तो हम इस टॉपिक का यूज़ करेंगे, यानी इस पैटर्न में सेंटेंस हम यूज़ करेंगे। दूसरा है इसमें इनविटेशन के लिए। हम किसी को निमंत्रण देते हैं कोई काम करने के लिए या कहीं बुलाने के लिए, तो हम उसमें भी इसी टॉपिक यानी इसी मेथड से सेंटेंस बनाते हैं। रिक्वेस्ट अगर हम किसी व्यक्ति से कोई काम करने की करते हैं तो वहाँ भी हम यही पैटर्न यूज़ करेंगे। सलाह यानी किसी व्यक्ति को हम सजेशन देते हैं कोई काम के लिए, किसी से कोई सजेशन लेते हैं तो वहाँ भी हम इसी पैटर्न का यूज़ करते हैं। नीचे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, देख लेते हैं इस टॉपिक में किस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर दे रहा है दरवाज़ा बंद करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट क्लोज द डोर। यहाँ पर कमांड यानी कि ऑर्डर ही दिया जा रहा है कि दरवाज़ा बंद मत करना। दोस्तों, कमांड और ऑर्डर का एक ही मीन होता है आदेश देना। आज आप इस टॉपिक में ये भी सीखेंगे कि आप एक सेंटेंस से 3 सेंटेंस कैसे बना सकते हैं बिना बाकी के सेंटेंस को याद किए हुए। यानी कि एक सेंटेंस आपको याद करना और उसी सेंटेंस से आप 3 सेंटेंस बना पाएंगे बिना 2 सेंटेंसेज को याद किए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है डू कम अगेन, फिर से आइएगा। जब आपके घर मेहमान आते हैं और वो जाते समय आप उनको बोल देते हैं कि फिर से आइएगा, यानी आप उन्हें वापस आने का इनविटेशन देते हैं, डू कम अगेन। दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस के शुरू में हम डू लगा देते हैं जिससे कि रिक्वेस्ट यानी निवेदन का जो भाव है वो ज़्यादा ही विनम्र हो जाता है। नेक्स्ट है प्लीज़ ब्रिंग सम सोल्ट, कृपया कुछ नमक लेके आए। यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नमक लेके आने की रिक्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सी द डॉक्टर,
यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डॉक्टर को दिखाने की सलाह दे रहा है कि आप डॉक्टर को जाके दिखा के आओ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर दोस्तों सी का यूज़ तब किया जाता है जब हम डॉक्टर को चेकअप करवाने जाते हैं, डॉक्टर को हमारी बीमारी दिखाने जाते हैं, या हम अपने दोस्त से या किसी बीमार व्यक्ति से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, या किसी दोस्त से घर पर मिलने जाते हैं, तो भी हम सी का यूज़ कर सकते हैं। सीधा डॉक्टर यहाँ पर सजेशन दी जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोज द डोर एंड स्लीप। दोस्तों यहाँ भी कहा जा रहा है कि दरवाज़ा बंद करो और सो जाओ। दोस्तों ये पैटर्न थोड़ा अलग है। इस पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कैसे यहाँ पर एंड का यूज़ हुआ है और ये किस प्रकार के सेंटेंस है जो आप डेली बोलते हैं पर आपको पता नहीं कि इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। तो इस पैटर्न को और बाकी इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैटर्न को समझने के लिए आने वाले टाइम में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने मिनट का ये वीडियो है उसमें से आपका एक सेकंड भी खराब नहीं होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो ऑर्डर वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनका पैटर्न होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ऐसे सेंटेंस जो हम ऑर्डर देने के लिए बोलते हैं हम उन्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि एक्शन फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं और उसके तुरंत बाद हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। देखिए एक सेंटेंस देख लेते हैं, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लो। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्लोज जो है वो एक्शन फर्स्ट फॉर्म है और योर आइज यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट जो इसी का अपोजिट वर्ड है उसको देख लेते हैं, डोंट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद मत करो। दोस्तों आपको याद होगा जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको एक सेंटेंस से 3 सेंटेंस बनाना बताऊंगा। तो देखिए यहाँ मैंने एक से आपको दूसरा सेंटेंस बनाना तो बता दिया है। जैसे आपने कहा था क्लोज योर आइज, अब आप कह सकते हैं डोंट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद मत करो। दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस ऊपर वाले पैटर्न में बनते हैं। यहाँ है डोंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला है, जो पैटर्न है, उसी के आगे हम डोंट लगा के ये वाला फॉर्मूला बना देते हैं। यानी कि सिर्फ डोंट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। डोंट का यूज़ दोस्तों होता है मत, यानी कि जब हम किसी भी काम के लिए ऐसा कहते हैं कि ये काम आप मत करो तो हम वहाँ पर डोंट का यूज़ सेंटेंस के शुरू में करते हैं। जैसे यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, खाना मत खाओ, खेलो मत, सो मत। इन सभी सेंटेंसेज के लिए हम डोंट का यूज़ कर सकते हैं और डोंट हमेशा ऐसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। हम इस प्रकार के सेंटेंसेज की खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा डोंट क्लोज द विंडो, खिड़की बंद मत करो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ओपन द डोर, इसका नेगेटिव सेंटेंस है डोंट ओपन द डोर। नेक्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस है ओपन योर माउथ, डोंट ओपन योर माउथ। अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो, अपना मुंह मत खोलो। सिट हियर, डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। नेक्स्ट है दोस्तों टेस्ट इट। दोस्तों जब हम घर पर कोई डिश बनाते हैं और उसे टेस्ट करने के लिए हमें घर पे कोई कहता है कि इसे चख के बताओ, तो वहाँ पर ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि टेस्ट इट, इसे चख के बताओ। डोंट टेस्ट इट, इसे चखो मत। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेट एन अलार्म, नेगेटिव इसका होगा डोंट सेट एन अलार्म, यानी अलार्म लगा दो। नेगेटिव में हो गया अलार्म मत लगाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिलीट दिस फाइल, इस फाइल को डिलीट कर दो, यानी कि इस फाइल को मिटा दो। इसका नेगेटिव होगा डोंट डिलीट दिस फाइल। पुट ऑफ द फैन, इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा डोंट पुट ऑफ द फैन। दोस्तों पुट ऑफ का मीन होता है बंद कर देना। बंद करने के लिए हम स्विच ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं और पुट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब किसी स्विच को दबा के किसी लाइट के उपकरण को बंद करना है तो हम सभी के लिए पुट ऑफ का ही यूज़ करेंगे और चालू करने के लिए हम सभी उपकरण के लिए पुट ऑन का यूज़ करेंगे। पुट ऑन द फैन, पंखा चालू कर दो। डोंट पुट ऑन द फैन, पंखा चालू मत करो, ऐसा भी हम कह सकते हैं। दोस्तों जैसा कि फर्स्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक में एंड का भी एक पैटर्न होता है और इस एंड से भी हम डेली लाइफ में काफ़ी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो उसी एंड के कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस मैंने यहाँ दिए हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि उसका यूज़ हम किस प्रकार से कर सकते हैं।
इस स्लाइड के बाद मैं आपको डोंट की, एक्शन फर्स्ट फॉर्म वाले इंपेरेटिव सेंटेंस की और एंड के सेंटेंसेज की काफ़ी एक्सरसाइज देने वाला हूँ, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप डेली यूज में लिए जाने वाले अंग्रेजी सेंटेंसेज को अच्छी तरीके से बोल सके। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम इस टॉपिक को हमारे डेली लाइफ में किस प्रकार से यूज करते हैं और किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनमें आप इस टॉपिक का यूज कर सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब भी आप किसी बच्चे से कहते हैं कि मुंह धो के खाना खा लो, आप यहाँ पर और नहीं बोल रहे, जबकि इंग्लिश में हम एंड का यूज करते हैं। आप ऐसा नहीं बोलते कि मुंह धो और खाना खा लो। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो भी आप इसी टॉपिक का यूज़ करेंगे, जबकि हम स्पोकन में ऐसा बोल देते हैं, वॉश योर फेस एंड टेक फूड, अपना मुंह धो के खाना खा लो, अपना चेहरा धो के खाना खा लो। यहाँ जो सेंटेंस है उसमें और कहीं पर भी नहीं आ रहा, डायरेक्ट सेंटेंस बुला है कि अपना चेहरा धो के खाना खा लो। लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस में हम इंग्लिश में एंड का यूज़ करते हैं। आप चाहो तो इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं कि अपना चेहरा धोवो और खाना खा लो, पर स्पोकन लैंग्वेज में ऐसा नहीं बोला जाता है। स्पोकन में डायरेक्ट बोला जाता है। पर आपको ये पता रखना है कि यहाँ पर कितने काम हो रहे हैं। एक काम हो रहा है हाथ धोने का, दूसरा काम हो रहा है यहाँ पर खाना खाने का। तो आप दोनों कामों के बीच में एंड लगा देंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से हम 3 काम करने वाले, 4 काम वाले, 5 काम वाले या 10 काम वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं। एक एग्जांपल आप लास्ट वाला देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसमें गो स्विच ऑन द फैन एंड स्लीप, जाओ पंखा चालू करके सो जाओ। यहाँ दोस्तों 3 काम हो रहे हैं, जाना, पंखा चालू करना और सोना। तो जब भी एक से ज़्यादा काम होंगे तो हम लास्ट वाले काम से पहले एंड लगा देंगे। यानी 4 काम है तो हम लास्ट वाले चौथे काम से पहले एंड लगा देंगे और शुरू के 3 कामों के बीच में कॉमा लगा देंगे। यहाँ देखिएगा, गो स्विच ऑन द फैन एंड स्लीप, यहाँ पर मैंने गो के बाद कॉमा लगाया है और बोलते समय थोड़ा सा रुक के बोलना है, यानी कॉमा की जगह थोड़ा सा रुक जाना है। गो स्विच ऑन द फैन एंड स्लीप, ऐसे आप सेंटेंस को बोलेंगे। अगर आपको फ्लुएंटली बोलना तो आप बोलेंगे गो स्विच ऑन द फैन एंड स्लीप। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है टर्न ऑफ द टीवी एंड स्लीप, टीवी बंद करके सो जाओ। नेक्स्ट दोस्तों इसका एग्जाम्पल है वेकअप एंड स्टडी, उठो और पढ़ाई कर लो। नेक्स्ट है कम एंड टेक डिनर, आके डिनर कर लो, आके खाना खा लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे गो एंड ब्रिंग सम सोल्ट, जाओ और थोड़ा नमक लेकर आओ। गो एंड ब्रिंग सम सोल्ट, दोस्तों ब्रिंग का मीन होता है कोई भी चीज़ लेकर आना, यानी आप किसी व्यक्ति से कोई भी चीज़ मंगवाते हैं तो आप ब्रिंग का यूज कर सकते हैं। आपको ये लगेगा कि इस प्रकार से हम 10,000 सेंटेंस कैसे सीख पाएंगे, पर दोस्तों यही ट्रिक है जिससे आप 10,000 सेंटेंस सीख पाएंगे। यानी यहाँ पर मैंने कहा कि ब्रिंग सम सोल्ट, थोड़ा नमक लेकर आओ। अब आप ब्रिंग से काफ़ी चीज़ें मंगवा सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ नमक की बात हुई, लेकिन घर पे ऐसी सैकड़ों चीज़ें होती है जो आप मंगवा सकते हैं। नमक लेके आओ, दूध लेके आओ, चीनी लेके आओ, पानी लेके आओ। यहाँ पर आप सभी ऑब्जेक्ट्स को लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। यानी कि एक सेंटेंस से आप ज़्यादा भी नहीं तो 100, 200, 300 सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ों के नाम तो आपको पता होंगे ही और इतनी चीज़ें तो आप मंगवाते ही होंगे। गो एंड ब्रिंग स्क्रू ड्राइवर, इस प्रकार से आप इससे काफ़ी सेंटेंस बना सकते हैं। लगभग सभी सेंटेंसेज से आप 2, 3, 5, 10 और उससे भी ज़्यादा सेंटेंसेज बना सकते हैं। आइए आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से सेंटेंस 1 से 2, 2 से 3 और उससे भी ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ से एग्जांपल्स की भरमार शुरू हो गई। अब आप आने वाले कुछ मिनटों तक सिर्फ एग्जांपल्स देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उनका हिंदी क्या है और आप 1 से 5 और 10 सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है यू, जिसका मीन होता है अरे तुम। यानी जब कोई व्यक्ति कहीं दूर होता है और जा रहा होता है या खड़ा होता है तो हम उसे बुलाते हैं हे यू, अरे तुम यहाँ आओ, हे यू कम हियर, अरे तुम यहाँ आओ। दोस्तों इस हे यू का यूज़ आप अपने से बड़ों के या सीनियर्स के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा रूड माना जाता है। तो इसका यूज़ आप अपने से छोटों के लिए या फिर अपने से जूनियर्स के लिए ही कर सकते हैं। हे यू, अरे आप। हेल्प मी का मीन होता है मेरी मदद करो। दोस्तों आपको इन सभी सेंटेंसेज को बारी बारी से यूज़ करना है और आपको ऐसा सोचना है कि हम किस टाइप से इन सेंटेंसेज को डेली यूज़ में ले सकते हैं। जैसा आप कह सकते हैं आपको कोई मैथ्स का सवाल नहीं आ रहा तो आप कह सकते हैं कि भैया मेरे को मैथ्स का सवाल नहीं आ रहा, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। आप इस प्रकार से हिंदी में इंग्लिश बोल सकते हो और इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ट्राई इट ऑन,
दोस्तों ट्राई इट ऑन का मीन होता है कोई ड्रेस पहन के देखना कि ये मेरे पे कैसे लगती है। तो आप कह सकते हैं जब आप शॉपिंग में जाओ तो अपने दोस्त को कह सकते हैं कि आप इस जीन्स को पहन के देखो, यानी कि ट्राई इट ऑन, ट्राई दीज जीन्स ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्क एट नाइट, रात को काम करो, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति की रात की शिफ्ट है या दिन में वो काम नहीं कर पाया, उसकी दिन की शिफ्ट है, तो आप उसे कहेंगे कि पर आप रात में काम कर लो। नेक्स्ट है गेट अप, उससे नेक्स्ट है वेकअप। दोस्तों गेटअप और वेकअप का मीन अलग अलग होता है। वेकअप का मीन होता है जाग जाओ, गेटअप का मीन होता है उठ जाओ, यानी जागना पर बेड पे सोए रहना होता है वेकअप, और जाग के बेड से उठ के आ जाना होता है गेटअप। नेक्स्ट है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। उसके बाद है सिट डाउन, बैठ जाओ। दोस्तों इन सभी सेंटेंसेज में आप डोंट लगा के भी सेंटेंस बोल सकते हैं। हो सकता है सभी सेंटेंस का मीन या उनका अर्थ अच्छा ना निकले, तो जिस सेंटेंस का अच्छा अर्थ निकल रहा है और उसका यूज आप डेली लाइफ में हिंदी में भी करते हो, तो आप उसके साथ डोंट लगा सकते हैं। आप जैसे यूज कर सकते हैं डोंट हेल्प मी, डोंट ट्राई इट ऑन, डोंट वर्क एट नाइट, डोंट गेट अप, डोंट वेक अप, डोंट स्टैंड अप एंड डोंट सिट डाउन। नेक्स्ट है दोस्तों वॉक फास्ट, तेज चलो, वॉक स्लो, धीरे चलो। ड्राइव केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलाओ। राइड फास्ट, तेज चलाओ। दोस्तों राइड और ड्राइव में फ़र्क है। राइड हम उन व्हीकल्स के लिए बोलते हैं जो टू व्हीलर्स होते हैं और जिन पे हम दोनों तरफ पैर निकाल के बैठ के उनको चलाते हैं, जैसे घोड़ा हुआ, बाइक हुई, बाइसिकल हुई, इन सब के लिए हम राइड का यूज़ करेंगे, और कार वगैरह के लिए हम यूज़ करेंगे ड्राइव का। इसीलिए जो कार चलाता है वो ड्राइवर होता है, और जो बाइक वगैरह या घोड़ा चलाता है वो बाइक राइडर या हॉर्स राइडर होता है। बाइक चलाते हैं तो उसको राइडिंग कहेंगे, और कार चलाते हैं तो उसको ड्राइविंग कहेंगे। नेक्स्ट है पुट ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। पुट ऑन द लाइट, लाइट चालू कर दो। दोस्तों आप पुट ऑफ लाइट के किसी भी उपकरण के लिए यूज कर सकते हैं, जब आप उसको बंद करने के लिए कहें, और अगर चालू करने के लिए कहें तो आप ऑन करने के लिए कह सकते हैं, और यहाँ उपकरणों का नाम लगा सकते हैं, जैसे कि फैन, लाइट, बाकी जितने लाइट के उपकरण आपके घर में सभी का नाम आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और आपको अगर मना करना है कि इन्हें बंद मत करो, चालू मत करो, तो आप सेंटेंस से पहले डोंट लगा दें, यानी कि डोंट पुट ऑफ द लाइट, डोंट पुट ऑन द लाइट। स्विच ऑफ ऑन द फैन और मोबाइल। दोस्तों हम पुट ऑन या पुट ऑफ की जगह स्विच ऑफ और स्विच ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, जब आप फैन के लिए, लाइट के लिए या किसी के लिए भी बंद या चालू करने के लिए कहें। तो हम प्रॉपरली मोबाइल के लिए स्विच ऑन और स्विच ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टर्न ऑफ या टर्न ऑन द टीवी या रेडियो। दोस्तों हम टीवी और रेडियो के लिए टर्न ऑफ बंद करने के लिए, और चालू करने के लिए हम टर्न ऑन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी उपकरण को बटन घुमा के बंद करें तो हम वहाँ पर टर्न ऑन का यूज़ करेंगे। पर आजकल तो बटन घुमाने वाले टीवी वगैरह ख़त्म हो गए हैं, तो हम उसके लिए भी पुट ऑन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शट डाउन द कंप्यूटर। दोस्तों प्रॉपर हम शट डाउन का यूज़ कंप्यूटर के लिए करते हैं। शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद कर दो। अगर आपको कहना हो कि कंप्यूटर बंद मत करो, तो आप कह सकते हैं डोंट शट डाउन द कंप्यूटर। इन सेंटेंसेज भी आप 1 2 3 5 10 सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो आप इंक्रीज का यूज़ कर सकते हैं, और वॉल्यूम कम करना है तो आप डिक्रीज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्ले द नेक्स्ट या प्ले द प्रीवियस सॉन्ग। अगला सॉन्ग चलाओ या पिछला सॉन्ग चलाओ। नेक्स्ट है पुट इट हियर, इसे यहाँ रख दो। कीप इट इन द पॉकेट, इसे पॉकेट में रखो। दोस्तों पुट का मीन रखना होता है और कीप का मीन भी रखना होता है, पर अगर कोई चीज़ पहले से पॉकेट में पड़ी है तो उसके लिए हम कीप का यूज़ करेंगे कि इसे पॉकेट में रखे रहने दो। और अगर हम कोई चीज़ पॉकेट में रखने की बात करेंगे कि यहाँ से उठा के पॉकेट में रख लो, तो उसके लिए हम पुट का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी वस्तु को कहीं ना कहीं रखने के लिए हम पुट का यूज़ कर सकते हैं। पुट इट हियर, इसे यहाँ रख दो। पुट माई मोबाइल हियर, मेरा मोबाइल यहाँ रख दो। पुट माई वॉलेट हियर, मेरा वॉलेट यहाँ पर रख दो। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस से भी 10 15 20 सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कम हियर या गो देयर, यहाँ आओ या वहाँ जाओ। आप कम हियर का नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, डोंट कम हियर। गो देयर का भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, डोंट गो देयर। यहाँ मत आओ, वहाँ मत जाओ। नेक्स्ट है कुक फूड, खाना पकाओ या खाना
बनाओ, इसका नेगेटिव होगा डोंट कुक फूड, खाना मत बनाओ। सर्व द फूड, खाना परोस दो, डोंट सर्व द फूड, खाना मत परोसो। इसको दोस्तों आप एंड लगा के बना सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं कुक फूड एंड सर्व, खाना बनाओ और परोस दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ले द टेबल। दोस्तों जब खाने की टेबल लगानी होती है तो हम उसके लिए कहते हैं ले द टेबल, यानी टेबल लगा दो। आयरन माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़ों को इस्त्री कर दो। वॉश योर फेस, अपना मुंह धो लो, हाथ धो लो या पैर धो लो। वॉश योर फेस, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर फीट। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को धोने की बात कर सकते हैं। वॉश योर क्लॉथ्स, वॉश योर फीट, वॉश योर फेस, वॉश योर हैंड्स, वॉश द डिशेज। डिशेज दोस्तों हम बर्तनों के लिए यूज़ करते हैं कि वॉश द डिशेज, बर्तन धो लो। वॉश माई शर्ट, वॉश माई ट्राउजर्स, ऐसा भी आप कह सकते हैं। यानी आप इन सेंटेंसेस से भी 1, 5, 10, 20, 25 सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रिंग सम सोल्ट या ब्रिंग सम शुगर, थोड़ा नमक लेके आओ या थोड़ी चीनी लेके आओ। दोस्तों आप यहाँ पर डोंट का यूज भी कर सकते हैं और इस प्रकार से आप खूब सेंटेंस बना सकते हैं। गेट मी ए चेयर, दोस्तों गेट मी का मीन भी होता है लेकर आना। आप ब्रिंग की तरह ही गेट का यूज़ कर सकते हैं। जब आप खुद के लिए या दूसरे के लिए कोई चीज़ मंगाएं, आप कह सकते हैं गेट मी ए चेयर, मेरे लिए एक चेयर लेके आओ। ए ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेके आओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एड सम रेड चिली पाउडर। जब आप पानी पूरी या कुछ खा रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और मिर्ची डाल दो, तो आप कह सकते हैं कि एड सम रेड चिली पाउडर, थोड़ा मिर्ची डाल दो। नेक्स्ट है स्टीर इट वेल। स्टीर का मीन होता है मिलाना, स्टीर का मीन होता है मिलाना, थोड़ा इसे मिला दो, सही तरीके से घोल दो। लिक द आइसक्रीम, दोस्तों जब आइसक्रीम पिघल रही होती है तो आप बच्चों को कह सकते हैं कि इसे चाटो, यानी आइसक्रीम को चाटो। लिक द आइसक्रीम, बच्चा कोई अंगुली खा रहा होता है या उस अंगुली को चाट रहा होता है तो आप कह सकते हैं कि डोंट लिक योर फिंगर, अंगुली मत चाटो। नेक्स्ट है टेक्स्ट मी हिज फ़ोन नंबर, मुझे उसके फ़ोन नंबर टेक्स्ट कर देना, यानी मैसेज कर देना। दोस्तों हम जब मैसेज भेजते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सेंड मी द पिक, वीडियो या फाइल, मुझे वो फाइल भेज दो, पिक्चर भेज दो या वीडियो भेज दो। नेक्स्ट है हमारा पे द बिल, यानी कि आप बिल भर दो या बिल चुका दो। सेव इट ऑन योर कंप्यूटर, इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर लो। दोस्तों कंप्यूटर पे कोई चीज़ सेव करते हैं या फ़ोन में करते हैं तो उसके लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सेव इट ऑन योर कंप्यूटर, से कंप्यूटर में सेव कर लो। अनलॉक योर फोन, अपने फ़ोन का लॉक खोलो। प्लीज़ टेक क्लिक या कैप्चर ए पिक्चर, आप फोटो लेने के लिए क्लिक का, टेक का या कैप्चर का यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ टेक अ पिक्चर, प्लीज़ कैप्चर अ पिक्चर या फिर प्लीज़ क्लिक अ पिक्चर, यहाँ पर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी योर पेन, मुझे आपका पेन दीजिए। यहाँ पर दोस्तों रिक्वेस्ट की जा रही है पेन लेने के लिए। एडिट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को एडिट करो, इसमें कुछ फिल्टर्स डाल दो। टेक सम रेस्ट, थोड़ा आराम करो। यहाँ दोस्तों आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं डोंट टेक रेस्ट, यहाँ पर सम आप नेगेटिव सेंटेंस से हटा देंगे, यानी कि रेस्ट मत करो। गो टू मार्केट, दोस्तों यहाँ आप गो टू से कई सेंटेंस बना सकते हैं। गो टू अमेरिका, गो टू इटली, गो टू यहाँ पर आप काफ़ी सेंटेंसेज बना सकते हैं। यानी कि अगर सही से देखा जाए तो दुनिया में काफ़ी जगह हैं, यानी हजारों लाखों गांव ऐसे हैं, सिटीज़ है, जिसका आप नाम यहाँ पर लगा के बना सकते हैं कि उस सिटी में जाओ। गो टू जयपुर, गो टू बीकानेर, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो यानी कि इस एक सेंटेंस से आप लाखों सेंटेंस बना सकते हो वैसे तो अगर देखा जाए तो, पर मैंने यहाँ ऐसा नहीं कहा है कि मैं आपको लाखों सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, पर फिर भी आप बना तो सकते ही हो। नेक्स्ट हमारा है ब्रिंग 1 kg टोमेटो, 1 किलो टमाटर लेके आना। दोस्तों यहाँ आप 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो टमाटर बोल के भी काफ़ी सेंटेंस बना सकते हो, या और आप टोमेटो की जगह और भी वेजिटेबल चेंज करके भी सेंटेंस बना सकते हो, यानी कि इससे भी आप काफ़ी सेंटेंसेज बना सकते हो। यानी कि टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, यहाँ तक आपको पता चल ही गया होगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है गो आउट, बाहर चले जाओ। नेक्स्ट है कम या गो डाउन स्टेयर्स। दोस्तों कम डाउन स्टेयर्स का मीन होता है नीचे आना, और गो डाउन स्टेयर्स का मीन होता है नीचे जाना। इससे नीचे एग्जांपल है कम या गो अप स्टेयर्स। कम अप स्टेयर्स का मीन होता है ऊपर आना, यानी छत पे आने की जब बात होती है तब, और गो अप स्टेयर्स का मीन होता है ऊपर जाना, यहाँ भी छत पे जाने की बात हो रही है। यहाँ मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहूँगा। मान लो आपका दोस्त आया और आप छत पे थे, तो दोस्त ने नीचे से आपको कहा कि नीचे आ जाओ, तो आपको कहेगा कम डाउन स्टेयर्स।
और अगर आप ऊपर उसको बुलाना चाह रहे हो तो आप कहेंगे कम अप स्टेयर्स। नेक्स्ट दोस्तों, ईट द बनाना, केलों को खा लो। ईट द लेफ्ट ओवर। दोस्तों लेफ्ट ओवर का मीन होता है झूठन, यानी जब आप खाना खाते हैं कुछ झूठन छोड़ देते हैं उसे हम लेफ्ट ओवर बोलते हैं। अगर कोई बच्चा झूठन खा रहा हो और आप उसको मना करना चाहते हैं कि झूठन मत खाओ, तो आप यहाँ पर सेंटेंस में डोंट लगा सकते हैं और आप उसे कह सकते हैं डोंट ईट द लेफ्ट ओवर, यानी झूठा बचा हुआ खाना मत खाओ। नेक्स्ट है फीड द बेबी। बेबी को खाना खिलाओ। दोस्तों बच्चे को जब खाना खिलाने के लिए या दूध पिलाने की बात आती है तो हम कहते हैं फीड द बेबी। प्ले आउटसाइड या इनसाइड। जब किसी को कहते हैं कि बाहर खेलो या अंदर खेलो तो उसे हम कह सकते हैं प्ले इनसाइड, अंदर खेलो, प्ले आउटसाइड, बाहर खेलो। दोस्तों आप यहाँ पे डोंट लगा के भी सेंटेंस बना सकते हैं। डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो, यानी कि हो सकता है बाहर धूप हो। और अगर बच्चा अंदर खेल रहा है तो उसे कह सकते हैं डोंट प्ले इनसाइड, यानी कि बाहर जाके खेलो, अंदर मत खेलो। सी द डॉक्टर। दोस्तों डॉक्टर से जब हम दवाई लेने या चेकअप करवाने जाते हैं तो वहाँ पर हम सी द डॉक्टर ये ऐसे बोल के सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, सी द डॉक्टर। वॉच द मूवी। मूवी देख लो। दोस्तों मान लो बच्चे कोई घर पे मूवी देख रहे हो और आप उन्हें कहना चाहते हैं कि मूवी मत देखो, तो आप इस सेंटेंस में डोंट लगा के सेंटेंस बोल सकते हैं। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। हरी अप, जल्दी करो। मेक नॉइस, शोर करो। मेक इट फास्ट, जल्दी करो। दोस्तों किसी काम को आप जल्दी करवाने के लिए बोलते हैं कि जल्दी जल्दी करो, तो आप कह सकते हैं मेक इट फास्ट। डू इट अगेन, इसे दोबारा से करो। अगर कोई व्यक्ति कोई गलती कर देता है और आप उसे ये कहते हैं कि दोबारा से मत करना, तो आप कह सकते हैं डोंट डू इट अगेन, इसे दोबारा से मत करना। और किसी व्यक्ति से कोई काम दोबारा करवाने के लिए आप कह सकते हैं डू इट अगेन। दोस्तों एक सेंटेंस यहाँ पे था मेक नॉइस, यानी शोर करो। आप इस प्रकार के सेंटेंस शायद नहीं बोलते हैं, आपको लगा होगा कि ये सेंटेंस थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर इस प्रकार के सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। जैसा मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे एक टीचर थे जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते थे, तो जब भी वो क्लास में आते थे मैं बच्चों को बोल देता था गाइज मेक नॉइस, बच्चों शोर करो, जिससे कि हमारे टीचर वापस चले जाते थे और हमें उनसे नहीं पढ़ना पड़ता था। तो यहाँ आप ये भी कर सकते हैं डोंट मेक नॉइस, शोर मत करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइट अ लेटर। लेटर लिखो। नेक्स्ट है कॉल मी इन द इवनिंग, मुझे शाम को फ़ोन करना। कॉल मी ऑन संडे, मुझे रविवार को फ़ोन करना। दोस्तों आप सातों दिनों के नाम यहाँ पे लगा सकते हैं और दिनों के नाम से पहले हम ऑन का यूज़ करेंगे। कॉल मी ऑन संडे, कॉल मी ऑन मंडे, कॉल मी ऑन सैटरडे वेटरडे को आप कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। रिंग मी एट 10:30, मुझे 10:30 बजे कॉल करना है, यानी एक रिंग देना। रिंग द टॉवल। दोस्तों यहाँ पे रिंग स्पेलिंग में शुरू में W आया, पर W को हम यहाँ पे साइलेंट कर देंगे और इसे कहेंगे रिंग द टॉवल। दोस्तों रिंग का मीन होता है निचोड़ना। यहाँ पर कहा गया है कि तौलिए को निचोड़ लो। वियर योर हेलमेट, अपना हेलमेट पहन लो। वियर वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े पहन लो, या आप कह सकते हैं पुट ऑन वार्म क्लोथ्स। दोस्तों कपड़े पहनने के लिए हम पुट ऑन का यूज भी करते हैं और कपड़े उतारने के लिए हम टेक ऑफ का यूज करते हैं, पुट ऑफ का यूज नहीं करते हैं। लाइट द कैंडल, मोमबत्ती जला दो। मोमबत्ती बुझाने के लिए कहेंगे ब्लो आउट द कैंडल, मोमबत्ती बुझा दो। दोस्तों किसी भी जलती हुई चीज़ को अगर हम फूंक मार के बुझाते हैं तो उसके लिए कहते हैं ब्लो आउट। ब्लो का मीन होता है फूंक मारना, यानी कि ब्लो आउट द कैंडल। इग्नाइट द कैंडल। दोस्तों जलाने के लिए हम इग्नाइट का यूज़ भी करते हैं, यानी लाइटर वगैरह से अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसके लिए हम इग्नाइट का यूज़ कर सकते हैं। टेक सम वाटर, थोड़ा पानी पी लो। दोस्तों टेक का मीन कोई चीज़ खाना पीना भी होता है, तो यहाँ पे कहा गया है कि टेक सम वाटर। गो फ्रॉम हियर, चले जाओ यहाँ से। दोस्तों वीडियो की लिमिट को देखते हुए मैं आपको बाकी एग्जाम्पल के हिंदी नहीं बता पाऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन जो एग्जाम्पल्स मैं आगे स्लाइड्स में दे रहा हूँ आप उनको देखें, इनका स्क्रीनशॉट्स लें, इनको नोटबुक में लिखें और आप इनकी हिंदी नेट या किसी डिक्शनरी के माध्यम से देख के बनाएं और आप इनको डेली यूज़ में लें। मैं यहाँ पर आपके लिए डेली यूज़ के काफ़ी एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे कि आपकी इंग्लिश शार्प हो सके। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस टॉपिक से काफ़ी कुछ सीखा होगा।
मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट लेसन तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन।